रेवंत राम डागा है जो संघर्ष करते हुए अच्छी फाइट देते हुए हनुमान बेनीवाल को नजर आए थे। 2059 वोटों से पिछड़ गए थे और ऐसा लग रहा है कि इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं बदला ले लिया है। जाहिर तौर पर बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 3 राउंड और बचे हैं और जिस तरह से मार्जिन है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये निर्णायक बढ़त हो सकती है। 11,000 वोटों से अभी कनिका बेनीवाल पीछे चल रही हैं। मैं जो सवाल यहां पर पूछना चाह रहे थे लक्ष्मीकांत जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, नारोलिया साहब, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हनुमान बेनीवाल ने ही तो कहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि आप क्या उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने ही तो कहा था कि हम केंद्र में हैं गठबंधन में आरएलपी और कांग्रेस के साथ। तो लक्ष्मीकांत जी ये जानना चाह रहे हैं केंद्र का आरएलपी के साथ का जो गठबंधन कांग्रेस से है उसको अब आप तोड़ देंगे, ठुकरा देंगे, हाँ या ना? अगर इस सवाल का है तो ऐसा है, कहीं ना कोई जवाब हम देंगे। हम भी आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा करेंगे, बात ठीक है, ऐसी कोई बात है तो। लेकिन आप इस तरीके आपका जो सवाल था उसी का मैंने जवाब दिया था। मैंने सिर्फ सवाल कांग्रेस पे खड़ा किया था कि हम कांग्रेस पे भी आ रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस पे भी आ रहे हैं। देखिए खींसर की अपडेट दे रहे हैं हमारे महेंद्र बिश्नोई संवाददाता, लोकतांत्रिक पार्टी। हाँ, नारोलिया साहब, महेंद्र बिश्नोई हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जी। रेवंत राम डांगा की जीत तय मानी जा रही है क्या? कितने राउंड की? बिल्कुल, देखिए आप रेवंत राम डांगा की जीत तय मानिए क्योंकि सिर्फ 25,000 वोटों की गिनती बाकी है और रेवंत राम डांगा 11,309 वोट से आगे है। बस एक अगला जो 18वां राउंड है इसकी जैसे ही गिनती सामने आएगी उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मोटे तौर पर ये स्पष्ट ही है क्योंकि अभी इतना अंतर है, इसको किसी भी हालत में कवर नहीं किया जा सकता। ये सियासी 25,000 वोटों की वजह क्या मानते हैं महेंद्र आप? देखिए बहुत सारे इफेक्ट रहे इसके पीछे कि बहुत सारे हनुमान बेनीवाल के बयान भी इसके पीछे का कारण माने जा रहे हैं। दूसरा, बीजेपी ने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा है। एक तरीके से मैंने सुबह कहा ही था कि क्यों सर में बीजेपी ने एक प्रयोग किया और बड़ा जबरदस्त प्रयोग ये सफल हो गया। और गजेंद्र सिंह खींसर का बयान, मूछे मुंडवा लूंगा और बाल मुंडवा लूंगा, बच गए। बिल्कुल, देखिए जातीय गोलबंदी तमाम तरह की चीजें की गई। ज्योति मिर्धा ने मैनेजमेंट किया और गजेंद्र सिंह खींसर ने वो बयान दिया और जो जितने वोट बैंक मूल ओबीसी के लेने थे उन सारे बैंक को और सामान्य वोट बैंक को लेने में बीजेपी बहुत कामयाब रही है। विशेषकर वो थली क्षेत्र जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है उस पूरे गढ़ को तहस-नहस कर दिया। जहां पिछली बार पूरे थली क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल 11,000 रेवंत राम डांगा की जीत आती है, अगर तय घोषणा होती है तो फिर ये रेवंत राम डांगा के साथ साथ ज्योति मिर्धा भी खुश होंगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी तो ज्योति मिर्धा ही रही है और उन्होंने पर्दे के पीछे इस चुनाव में बहुत काम किया। ये चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो नागौर और खींसर को जानते हैं और जो गजेंद्र सिंह खींसर ने फिर बयान दिया। और एक टीम की तरह भी यहाँ पर बीजेपी काम करती नजर आई है। क्रेडिट थोड़ा गजेंद्र सिंह खींसर और प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को भी जाता है। देखिए बिल्कुल जाता ही, हालांकि कन्हैयालाल चौधरी इस बार ज्यादा सक्रिय नहीं रहे क्योंकि वो दूसरे इलाकों में ज्यादा सक्रियता रहे। लेकिन यहाँ की जो लोकल टीम है उन्होंने बहुत वर्क किया। विशेषकर जैसे रेवंत राम डांगा ने खुद ने तो मेहनत करी, साथ में ज्योति मिर्धा, गजेंद्र सिंह खींसर और जो अहम फैक्टर ये रहा कि अभिनव राजस्थान के अशोक चौधरी और दुर्ग सिंह खींसर को जब बीजेपी का समर्थन लिया, शामिल करवाया, तो ये फैक्टर भी बड़ा कारगर फैक्टर साबित हो। बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो बीजेपी के अनुकूल ही थी और आरएलपी के विपरीत परिस्थिति ये थी कि नारायण बेनीवाल की बजाय कनिका बेनीवाल को टिकट दिया गया। आप क्या काउंटिंग सेंटर पे मौजूद है महेंद्र वहां पर अभी? बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा था। हाँ, हनुमान बेनीवाल या कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल वहां पर हैं, क्या कुछ उनकी अभी जो काउंटिंग हो रही है इसको लेकर? नहीं, देखिए जो संयोग आप कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति है कि जो नागौर का लॉ कॉलेज है उसके ठीक 100-150 मीटर की दूरी पर हनुमान बेनीवाल का घर है। ज्यादा दूर भी नहीं है, वो अपने घर पर ही है और ठीक उसके मुश्किल से 300 मीटर आगे रेवंत राम डांगा के भाई का घर है। माणक चौधरी का डांगा वहां बताए जा रहे हैं, तो ज्यादा कोई दूर का इलाका नहीं है, लेकिन दोनों प्रत्याशी यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, वही डांगा के लिए तो बताया चला था कि टेंट वेंट की व्यवस्था भी कर दी गई है, तो जीत का जश्न क्या शुरू हो गया है वहाँ? देखिए ये सारी बातें चल रही थी, हालांकि ये सारे कयास वगैरह ही थे, लेकिन आज जब 10 राउंड हो गए तो 10 राउंड के बाद उन्होंने तमाम तैयारियां कर ली क्योंकि वही 10 राउंड है शुरुआत के जहां पे हनुमान बेनीवाल को हमेशा 10,000 12,000 की लीड मिलती आई है, लेकिन इस बार बिल्कुल विपरीत। मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज और आएगी, लेकिन साकला साहब आपके पास आऊंगा और ये रिएक्शन लूंगा। जो सवाल यहां पर उठाया गया, सलूम्बर का मुकाबला रोचक हो चुका है।
रोचक इसलिए हो गया है कि एक राउंड की गिनती बाकी है और जो फासला है दोनों पहले और दूसरे राउंड के उम्मीदवारों का, उनमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 21 राउंड के बाद बीएसपी आगे चल रही है 357 वोट से। जितेश कटारा आगे चल रहे हैं। एक राउंड बस